तुझे कौन समझाए केकई, मैं तुझे कैसे समझाऊं? तू भरत की मां है और मैं भरत का पिता हूं। तू मां होकर के भी अपने बेटे के बारे में नहीं जान पाई और मैं पिता होकर के मैं भरत के बारे में घोषणा कर सकता हूं कि तू लाख कोशिश कर ले, लेकिन देखना मेरा बेटा भरत राम के होते हुए कभी भी राज्य सिंहासन पर बैठेगा ही नहीं। तू लाख कोशिश कर ले। रामायण में लिखते हैं, गोस्वामी भरत जी बोलते हैं कि चाहते न भरत भूपित ही भोरे और विधि बस कुमति बसी जिए तोरे। मेरा बेटा भरत भूल करके भी राज्य सिंहासन पर बैठेगा ही नहीं, और मैंने अपने बच्चों को जो संस्कार दिए उसका मुझे पूरा भरोसा कि करे हैं सकल भाई शिवकाई। तो लाख कोशिश कर ले मेरे राम की कीर्ति रूपी ध्वजा को झुकाने की, लेकिन मेरे चारों पुत्र मिलकर के राम को राजा बनाएंगे और राम की कीर्ति रूपी ध्वजा दुनिया में लहराएगी। ये तू देख लेना, ये मैं तुझे वचन देता हूं। लेकिन केकई तू अपने जीवन में अपजस क्यों लेती है? केकई ने कहा कि जानू लई है मांग चवे ना, बड़ा डींग मारे, मांग लो मांग लो मांग लो। तो क्या समझ रहे थे हम भूजा मांगेंगे खाने के लिए, किसमिस मांगेंगे खाने के लिए? दो न होए एक संग भुआला, हंसा उठटाए फुलाव गाला, दान कहाव अरु कृपनाई। दो काम एक साथ नहीं हो सकते कि आप गाल फुला करके बैठ भी जाओ और ठठा करके हंसो भी। हो सकता है? इसलिए आप पहले तो आप ये कहते थे कि मेरे भरत राम दो आँखें, तो क्या भरत आपका बेटा नहीं है? आन्यो मोल विषाय की मोही, क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ? क्या तुम मुझे मोल का खरीद करके लाए हो? क्या बेटा आपका नहीं है भरत? जो सुन सने सलांग तुम्हारे, जो भरत का राज्य का नाम सुनते ही बाण की तरह तुमको ये बाण चुभ गए, शब्द चुभ गए। अगर ऐसी परिस्थिति तो बार बार मांगने की बात क्यों की तुमने? अरे अकेले तो आप इस धरती पर थोड़ी हो, ऐसे अनेकों राजा इस रघुवंश में हुए हैं जिनके सामने कठिन परिस्थितियां आई हैं, उन्होंने प्राण दे करके भी अपने वचनों को रखा है और आप पीछे हट रहे हो। रघुकुल रीत, आप ही तो कहते हो कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए हैं पर वचन न जाई। और आज शिवी दधीच हरिचंद नरेशा शहे धर्म हित कोटि कलेशा, एक से एक बढ़ करके राजा हुए हैं जिन्होंने धर्म के लिए अपने प्राणों को कुर्बान कर दिया, लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया। दशरथ जी महाराज को धर्म की ऐसे जाल में केकई ने फंसाया कि पूछो मत। दशरथ जी ने तड़पते हुए कहा, केकई ज्यादा वचन मत बोलो, यदि तुम किसी प्रकार का मजाक कर रही हो केकई तो मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरा ऐसा सहज सरल स्वभाव है कि मैं राम का वियोग मजाक में भी नहीं सुन सकता, मेरे प्राण निकल जाएंगे। इसलिए इस भारतवर्ष की स्त्रियां एक व्रत करती हैं, उसका नाम है करवा चौथ। करवा चौथ के व्रत में क्या मांगती हैं स्त्रियां? करवा चौथ में वो चांद का दर्शन करने के बाद में कहती हैं कि मेरी भी आयु मेरे पति को लग जाए। पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। कि तुम एक भारतीय नारी हो, सनातनी नारी हो, तुम अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती आई हो, इसलिए अगर आज तुम पति के जीवन को नहीं दे सकती तो कम से कम राम के वियोग की मौत मत दो, ये मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं। ये तलवार तुम्हारे सामने रखी है, मैं तेरे चरण छूता हूं कि कहीं अगर मारना है तो मांग माथ अबही दूं तो ही, ये मेरा गला काट करके तुम अपने हाथ में ले ले, पर राम के वियोग में तड़प तड़प करके मरने वाली मौत मुझे मत दे। पर केकई बिल्कुल टस से मस जब नहीं हुई तो दशरथ जी ने कहा कि केकई अब तुम मेरी अंतिम बात सुन ले। आंख ओट उठ बैठे जाइए, उठ करके तू मेरे सामने से पीठ फेर करके मेरी तरफ बैठ जा, और यदि तू अपने वचनों से नहीं हिलती तो कल दो घटनाएं इस इतिहास में घटेंगी। क्योंकि मैं तो राम के वनगमन होते ही मेरे प्राण चले जाएंगे, पर प्राण निकलने के बाद में भी मेरे जीवन का पश्चाताप नहीं मिटेगा कि मैंने स्त्री का विश्वास क्यों किया। तो तोरी कलंक, और उसके बाद में तेरे जीवन में जो कलंक लगेगा, कितने भी विद्वान आकर के कहेंगे केकई महान थी, केकई महान थी, केकई महान थी, लेकिन मैं तुझे श्राप देता हूं केकई कि इस धरती की कोई भी स्त्री अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगी, ये मेरा तेरे लिए श्राप है। और आज तक किसी स्त्री ने अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखा। मंदोदरी भी मैंने नाम देखे हैं, सुलोचना नाम देखे हैं, कई नाम हैं, पर केकई नाम किसी ने
रखा हो तो मुझे बता दो माता जी, हाथ उठाओ, किसी ने रखा है क्या ना? जो नास्तिक भी हैं, जो राम को भी नहीं मानते, वो भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखते। दशरथ जी ऐसा कहकर के चुप हो गए। रात भर दशरथ जी करवटें बदलते रहे। सुमंत्र जी सुबह जाकर के राम को बुला करके लाते हैं और प्रभु श्री राम जी जब अपने पूज्य पिताश्री को धरती पर पड़े हुए देखते हैं तो तड़प उठते हैं। कैकेयी से पूछते के कि मुहि कहु मातु तातु दुख कारण, करिय जतन जहि होई निवारण। हे माँ, मेरे पिता की इस स्थिति का क्या कारण है, मुझे आप बताइए। मैं पुत्र होने के नाते वही काम करूंगा जिससे मेरे पिता का शोक नष्ट हो जाए। कैकेयी ने कहा कि रघुनंदन, तुम बड़े सहज और सरल हो, इसलिए मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूं। मैंने 2 वरदान मांगे हैं तुम्हारे पिताजी से, इसी कारण से दुखी है। तो मां, आपने ऐसे कौन से वरदान मांगे जिनके कारण मेरे पिताजी दुखी है? कहा तो राम सुन लो, हर एक धरती की मां अपने बेटे का हित चाहती है। तो मैंने भी अगर अपने बेटे भरत के लिए राज्य मांगा तो कौन सा बुरा किया, आप बताओ। इसलिए मैंने पहले वरदान में अपने बेटे भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा है। राम जी प्रसन्न हुए, आंखें बंद की, भगवान को धन्यवाद दिया कि हम भी यही चाहते थे, और कहा कि और उसके बाद में दूसरे वरदान में राम तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास है। कोई दूसरा होता तो बरस पड़ता, मेरी गलती क्या है ये तो बताओ, मुझे वनवास दे रहे। दोनों वरदान बोले बस थोड़ी बात पितहि दुख भारी, होत प्रतीत न मुहि महतारी। बस इतनी बात से ही पिताजी इतने दुखी हैं। जीवन में देखो, प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो। राम की कथा ये बताती है कि अगर इस मृत्युलोक में, इस धरती में भगवान भी आता है तो उसके भी जीवन में मान अपमान, सुख दुख, हिरास और उल्लास आता है। और प्रत्येक परिस्थिति में जो मुस्कुराता रहे उसे इंसान कहते हैं। मुस्कुरा के गम का जहर जिसको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उसको जीना आ गया। पर किसी किसी की शक्ल सूरत भगवान ने ऐसी दी है कि वो कभी हैप्पी दिखलाई पड़ती नहीं। अगर आप 125 वर्ष जीना चाहते हो तो मेरा एक नुस्खा नोट कर लो। 125 वर्ष जीने का तरीका है। क्या तरीका है, नोट करोगे? तो बोले भोजन आधा पेट कर। क्या? आधा पेट भोजन करो, बोरे की तरह भरो मत। हिलाया डुलाया और फिर भरना शुरू किया। ऐसे लोग भोजन करते हैं कि बड़े अच्छे गुलाब जामुन बने, 2 और ऐसे 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 करके, और फिर तो बोरे की तरह इसको भरो मत। तो भोजन आधा पेट कर और दुगना पानी पीओ। और भोजन करने के बाद में आधा घंटे बाद दुगना पानी पियो। आधा घंटे बाद भोजन। आप लोग रसोई बनाते हो ना पुराने जमाने की, अब तो कुकर उकर पता नहीं क्या क्या आ गया है। अभी तो हम कल्पना में सोचते थे, लेकिन ऐसी भी मशीन आ गई कि सब बना बनू करके तैयार कर देगी और फिर आपको भोजन भी वो खुद ही आपके मुख में डालेगी। देखिए YouTube में बड़ा अच्छा एक जोक आता था किसी का कि वो अपना बैठा हुआ है और वो थाली घूम रही और चम्मच, थोड़ा सा ध्यान उसका भूला, सो चम्मच उसकी नाक में चली गई। तो इसलिए पुराने जमाने, अभी जो भोजन बनाते थे तो क्या करती थी माताएं कि जैसे तेल डाला, जीरा डाला, जीरा थोड़ा सा गुलाबी कलर का हुआ, उसके बाद में मसाला डाला, थोड़ा चलाया, उसके बाद में सब्जी डाल दी और फिर तत्काल पानी नहीं डालते, कम से कम 10 मिनट के लिए ढक्कन से रखा रहने दो, वो भाप से पक जाए, बाद में पानी डालना, तब सही स्वाद आएगा। अब कुकर में तो सब एक साथ भर देते हैं तो मालूम थोड़ी पड़ता है। इसलिए कढ़ाई की सब्जी की तरह तो कोई सब्जी हो ही नहीं सकती। हाँ, पहले हमारे यहाँ पर भोजन में भी विज्ञान था।
सब्जी कढ़ाई में ही बनती थी, लोहे की कढ़ाई में, और इतनी चलाई जाती थी कि लोहा उसमें आ जाता था, काला रंग हो जाता था। उसको कहते थे लोहा सब। वैद्य लोग देते हैं उसको कि खाओ उसको। पहले हम लोग भोजन में खा लेते थे सब्जी के साथ में। और कढ़ी जब भी बनाए तो पीतल वाले में, उसका पीतल का भी स्वाद, उसमें पीतल आ जाता था उसमें। और कहने का मतलब यह है कि लकड़ी से बनता था, मिट्टी के बर्तनों में बनता था, तो उनकी अपनी एक अलग सुगंध होती थी। तो इस प्रकार से थोड़ी देर तक जब भाप में रहता है साग, उसके बाद में पानी डाला जाता है। इसलिए भोजन कर लो तो कम से कम आधा घंटे तक उसको जठराग्नि को पचाने दो। जठराग्नि को मौका दो कि आपने जो भोजन किया है उसको सब व्यवस्थित कर ले, और आधा घंटे बाद उससे दुगना पानी डालो उसमें। तो भोजन आधा पेट कर और दुगना पानी पीओ, और तिगुना श्रम, 3 गुना अधिक परिश्रम, वर्क हार्ड 3 टाइम मोर। माताओं, सासों, सास का अर्थ जानते हो? सास का अर्थ होता है जो बहू को सांस भी ना लेने दे, उसका नाम सास। यहां की सासों की बात नहीं कर रहे हो तो हम बाहर की सासों की बात बता रहे। हाँ, तो जो गाड़ियां चलती नहीं है, चाहे कितनी नई गाड़ी लाओ, अगर वो गाड़ी रोड पर नहीं चलती है तो गैरेज में खड़ी खड़ी खराब हो जाती है। इसलिए जब तक शरीर काम करे तो बहू के साथ में मिलकर काम करवाती रहो, तुम्हारी गाड़ी ठीक रहेगी। और नहीं तो गैरेज में खड़ी खड़ी, कुछ लोगों की आदत होती है, अब बहू आ गई, अब हमसे कुछ बनता नहीं है, बुढ़ापा आ गया। अभी 40-45 वर्ष की हैं, बुढ़ापा आ गया। देखो, तो बुढ़ापा भी सोचता है यार चलो इन्हीं के पास में रहे, बुला ही रही है अपन को। इसलिए हट्टे चंगे रहना है तो बहू के साथ में काम करवाते रहो। बहू काम कर रही, कह दो बेटा साग मेरे सामने रख दे, मैं बैठे बैठे इसको काट देती, चल तू वो काम देख ले, ये काम मैं देख लेती हूँ। जीवन का आनंद, जीवन को आनंद में भरो। तो 3 गुना अधिक परिश्रम करो इस शरीर से। हमारे यहाँ बनारस में एक महात्मा थे, श्री रघुवंश भूषणदास जी महाराज, जानकी बाग के महंत जी, बड़े बुजुर्ग थे, 103 वर्ष के, और रिक्शा लेकर के आ जाए हमारे यहाँ पर। वेदांती जी हमारा मन किया कि आपका दर्शन कर लें। हम तो उनके सामने बहुत बच्चे थे। तुमने कहा महाराज जी आप क्यों चले आते हो, आप हमें फ़ोन कर देते, हम खुद ही वहाँ पर आ जाते। बोले वेदांती जी ये बताओ आप हमें कुछ दिन रखना चाहते हो कि नहीं? बोले महाराज आप तो अनंत युगों तक रहो। तो बोले हम अगर चलते फिरते रहेंगे ना तो हमारा शरीर ठीक रहेगा, हम ज़्यादा जिएंगे। और अगर हम ये मान लेंगे कि हम बूढ़े हो गए हैं तो उसी दिन हमारी मौत की तैयारी शुरू। इसलिए जीवन में 3 टाइम मोर अधिक परिश्रम करो जीवन में। तो भोजन आधा पेट कर और दुगना पानी पीओ, और तिगुना श्रम चौगुन हसी, तो बरस 125 जीव। चौगुना हंसी, चौगुना क्या करना है? स्माइल, बिकॉज a smile can make short work of any difficulty। हंसते के साथ हंसे दुनिया, रोते को कौन बुलाता है। पर किसी किसी को ऐसा भगवान ने चेहरा दिया है कि चाहे जितना धन हो, रुपया हो, पैसा हो, जब भी देखो 24 घंटे उनके चेहरे पर 12 बजे रहती है। जब भी देखो मुंह लटका के बैठे रहेंगे। पूछ दो भाई साहब क्या समाचार है? स्वामी जी कट रही है, कट रही है। लगता है कि स्वामी जी इसका सब कुछ लेकर के जाने वाली है। मुस्कराते रहो, गीत गाते रहो, मुस्कराते रहो, गीत गाते रहो, मुस्कराते रहो, गीत गाते रहो, मुस्कराते रहो, गीत गाते रहो। जिंदगी
सबको गले से लगाते चलो, मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो, हरि बोल। गीत गाते रहो। जिंदगी ये मेरी हरि भजन के लिए, 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 हरदम हरि को हरदम हरि को मनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो। जिंदगी ये मिली सत्कर्म के लिए, 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 कर्मों में इसे को लगाते रहो, सत्कर्मों में इसे को लगाते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो। प्रत्येक घटना को सुखद अंदाज के साथ में जियो। श्री राम जी ने पिताजी को प्रणाम किया, महाराज दशरथ जी को सुमंत्र जी ने प्रणाम करके जगाया कि रघुनाथ सामने खड़े हैं। राघव को सामने खड़ा हुआ देखकर दशरथ रो पड़े, कहा कि राम तुम्हें तो भगवान कहते हैं, लेकिन ये ऐसा अंधेर क्यों होता है तुम्हारे दरबार में कि और करें अपराधी को और पाओ फल भोगे। अपराध कोई और करे और उसका फल किसी दूसरे को उठाना पड़े। अपराध मेरा था कि मैंने इसका विश्वास किया और परिणाम तुमको उठाना पड़ रहा है, वनगमन तुम्हें जाना पड़ रहा है। ऐसा होना चाहिए पुत्र। मेरे राम जैसा पुत्र आदर्श पुत्र का चरित्र है। श्री राम जी अपने पिताजी से कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूं कि सुनो जननी सोई सुते बड़ भागी, जो पे तुमा तो बचन अनुरागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो भी तुम्हारा बचन अनुरागी। दुनिया में वो बच्चे बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनको माता पिता की आज्ञा पालन करने में अनुराग हो। मुझे आपने ये अवसर दिया। इस वनगमन में
मुझे तो सभी प्रकार से मेरा कल्याण ही दिखलाई पड़ रहा है। देखो, ये जीवन जीने की एक तरीका है कि दुखद परिस्थिति को भी वरदान मांग लो, वरदान मान करके उसे जियो, तो वो आपका अभिशाप भी आपके जीवन में वरदान बन करके खिल उठेगा। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने लॉक गार्डन देखा है चंडीगढ़ का? कितने लोगों ने देखा? कोई गए कि नहीं गए? वहां कभी जाना, एक बड़ी अच्छी शिक्षा है। जिन चीजों को तुम त्याग देते हो, फेंक देते हो, क्या ये किसी काम की नहीं है? किसी कलाकार ने उसी से उस गार्डन को सजाया है, टूटे हुए कप प्लेटों से, कांचों से, टुकड़ों से, इधर से उधर को जो चीज जहां मिली उससे सजाया है। तुम जिन चीजों को बुरा मान करके त्याग रहे हो, अगर तुम्हें उनको सजाना आ जाए तो वे बुरी चीजें ही तुम्हारा श्रृंगार बन सकती हैं और तुम्हारे जीवन को आनंद से भर सकती हैं। इसलिए प्रभु श्री राम जी ने पिता को प्रणाम किया और मां के पास आए। माता इतनी आनंद में थी, उमंग में भी थी। अभी हाल हाल उसने हवन किया था, रात भर जागरण किया था। श्री राम के आते से दौड़ी और राम को हृदय से लगा लिया कि हे राम, आज आने में तुमको थोड़ी देर हो गई है, आज तुम्हारा राज्य तिलक है, मैं तुम पर बलिहारी जाती हूं। मैंने तुम्हारे लिए कई चीजें बना के रखी हुई, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, जो मन भाव मधुर कछु खाओ। और पितु समीप तब जायु भैया, अत्यंत शीघ्र फिर तुम पिताजी के पास जाओ, आज राज्य सिंहासन पर बैठना है। राघव श्री राम जी ने कहा कि माँ, मुझे तो राज्य मिल गया। बोले राम, क्या कह रहे हो? कहा माँ, मैं रात भर चिंतित था ना, मैं सोचता था कि चारों भाई एक साथ जन्मे, तो ये राज्य का इतना बड़ा भार केवल मेरे कंधों पर क्यों डाला जा रहा है? चारों भाइयों में बांटा क्यों नहीं जाता? इसलिए मेरी समझदार माँ कैकेयी और मेरे पिता ने रात में चिंतन किया और राज्य को दो भागों में बांट दिया, एक जनपद विभाग और एक वन विभाग। जनपद विभाग का राजा मेरे छोटे भाई भरत को बनाया है और वन विभाग का राजा मैं बना हूं, क्योंकि तहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, मेरा वहाँ बड़ा काम है, मैं बड़ा भाई हूँ, इसलिए बड़े भाई को बड़ा काम करना चाहिए। इसलिए राम जी ने वनवास नहीं कहा। यहाँ पर देखना चौपाई, और वो कहते हैं कि दीन मोह पितु कानन राजू। कानन मानी जंगल, श्री राम जी ने कानन मानी जंगल का राज्य दिया है। इतना सुनते ही कौशल्या बिना पढ़ी लिखी नहीं थी, वे बेहोश होकर के गिर पड़ी। राम जी ने संभाला तो कहती कि किसने ये काम किया है? हे राघव, मुझे बताओ, आखिर किससे ये सुखियां नहीं देखी गई, खुशियां नहीं देखी गई? किसने आग लगा दी छाए हुए भवन पर? और फिर देखो माताओं का चरित्र, देखो रामचरितमानस में कौशल्या के कई सुमित्रा का चरित्र कितनी महान है। माता कौशल्या, उसने राम के हृदय में बैर भाव के बीज नहीं बोए। भाई भाई का जब बंटवारा हो जाता है और देवरानी जेठानी अलग अलग मकानों में बट जाती हैं, तो फिर देवरानी अपने बच्चों को कहती उधर मत जाना, उधर मत देखना, तुझे उल्टा सीधा खिला देगी, तुमको ये हो जाएगा, और वो भी ऐसे सिखाती है। लेकिन माता कौशल्या अपने राम को क्या कहती है कि हे राम, यदि केवल तुम्हारे पिता ने तुम्हें वनवास दिया है तो एस में आदेशा, मैं माता होने के कारण पिता से 10 गुना अधिकार तुम पर रखती हूं। तो जन जाहु जान बड़ माता, जो केवल पितु आए सो ताता, तो जन जाहु जान बड़ माता। अगर केवल पिता की आज्ञा है तो मैं तुम्हें आदेश देती हूं कि तुम नहीं जाओगे वन के लिए। लेकिन रघुनंदन, एक बात और भी मेरी गौर से सुनना, जो पितु मातु, जो पितु मात कहियूं बन जाना, जो पितु मात कहियूं बन जाना, तो कानन सके अवध समाना, तो कानन सके अवध समाना, जो पितु मातु कहियूं बन जाना, जो पितु मातु कहियूं बन जाना।
मैं माता होने के नाते ये अधिकार रखती हूं कि केवल पिता ने अगर तुम्हें वनवास दिया है तो मेरा निर्देश है कि तुम मत जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे वनगमन में कैकेयी का भी हाथ हो तो फिर माता पिता दोनों की आज्ञा है। और हे राघव, तुम्हारे शुभ और भविष्य के बारे में सारे निर्णय आज तक कैकेयी ने ही लिए हैं। मैंने कपड़े भी अपने मन के तुम्हें नहीं पहना पाई हूँ, मैंने अपने मन का भोजन भी तुम्हें कभी नहीं कराया है, इसलिए मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, कैकेयी ज़्यादा पढ़ी लिखी है। तुम्हारे भविष्य का उसने अच्छा विचार किया होगा, इसलिए अगर तुम्हारी माँ का भी कथन है कि तुम बन जाओ तो मैं तुम्हारा आशीर्वाद है, जो पितु मात कहू बन जाना तो कानन सत अवध समाना। तो ये जो वन है ना, तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्याओं के समान सुखद हो, इसलिए हे राम मैं तुम्हें आदेश देती हूँ। माता कैकेयी के वचनों को उन्होंने माता की तरह आदर करना सिखाया। हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, राग द्वेष के बीज अपने बच्चों के अंदर में ना बोएं। कौशल्या जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। कौशल्या जी कहती हैं कि जहाँ राम तहाँ अवध निवासु। हे राम, तुम अगर वन को जा रहे हो तो बड़ भागी वन अवध निवासु। बड़े भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। ये अयोध्या बड़ा भागी है। और गौर से सुनिए, इसमें एक शब्द छुपा हुआ है। आपने सरसरी दृष्टि से इसको देख लिया कि बड़भाग्य और सौभाग्य, जो कहते जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, तुमने त्यागा है। नहीं तो अगर राम चाहे तो किसकी हिम्मत है कि उसे अयोध्या से जुदा कर सके। तुम छोड़ रहे हो अयोध्या को, तुम्हारा कोई काम होगा, क्योंकि ये विवेक है कौशल्या का। अभी बात हो ही रही थी, उसी समय कौशल्या जी को पर्दे के हिलने की आहट सुनाई पड़ी और थोड़ी देर बाद में जिसे वो प्राणों से भी अधिक प्रेम करती थी, ऐसी सीता उनके सामने घूंघट डाल करके खड़ी हुई। सीता को देखते ही कौशल्या जी ने सीता जी को गोद में बैठा करके रोना शुरू किया कि हे राघव, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। तुम्हारे पिता दशरथ जी जब बहुओं की विदाई करा के लाए थे, तब उन्होंने सभी सासों को एक आज्ञा दी थी कि बधू लरकनी पर घर आई, राखिऊ नयन पुत्र की नाई। उन्होंने कहा था कि हे सासो, हे महारानियों, ये बहुएं तो तुम्हारी हैं, लेकिन ये किसी घर की छोटी छोटी बच्चियां ही हैं, इसलिए जाने अनजाने में ये अपने माँ बाप को छोड़ करके तुम्हारे घर में आई हैं, इसलिए इन्हें खिलौने से खिलाओ, झूले में झुलाओ, इन्हें आनंद और प्यार दो, ताकि ये अपने घर को भूल जाए।